नमस्कार। तो क्या आप भी 2026 में अलाइड हेल्थ या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो ये गाइड बिल्कुल आपके लिए ही है। जो लोग हेल्थ केयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, उनके लिए आज की हमारी ये बातचीत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखिए, जब स्टूडेंट्स क्लास 11 या 12 में होते हैं तो इतने बड़े एग्जाम के बारे में सोचकर थोड़ा स्ट्रेस होना, थोड़ी कंफ्यूजन होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। पेरेंट्स को भी चिंता होती है। दिमाग में ना यही सब घूमता रहता है कि भाई कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा एग्जाम दें और तैयारी शुरू तो करें पर कैसे करें। लेकिन सच कहूं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास एक सही प्लान हो तो ये सफ़र काफ़ी आसान बन सकता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एग्जाम्स इतने ज़रूरी क्यों है। फिर जानेंगे कि हमारे मेन टारगेट्स कौन कौन से एग्जाम्स होने चाहिए। तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट क्या होगा, मॉक टेस्ट और रिवीजन में कैसे महारत हासिल करनी है, कौन सी आम गलतियों से बचना है और सबसे आखिर में एग्जाम वाले दिन के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। ये एग्जाम्स आखिर इतने ज़रूरी क्यों है। असल में ये एक शानदार हेल्थ केयर करियर का गेटवे है। देखिए, सीधी सी बात है, देश के जो टॉप टियर एलाइड हेल्थ और पैरामेडिकल प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन पाने का ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इन एग्जाम से ही ये पता चलता है कि साइंस में किसी स्टूडेंट का फंडामेंटल नॉलेज कितना मजबूत है। और आपको ये रास्ता चुनना ही क्यों चाहिए? देखिए, इसकी कई वजहें हैं। पहली बात, इंडिया और विदेशों में भी इन प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये कोर्स पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड और स्किल बेस्ड होते हैं। मतलब एक स्टेबल करियर और दुनिया भर में काम करने के मौके मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मरीजों की देखभाल और उनकी जान बचाने में सीधे तौर पर अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। 2026 के लिए हमारे मुख्य लक्ष्य, यानी कौन कौन से बड़े एग्जाम्स पर हमें फोकस करना है। क्योंकि अगर लक्ष्य साफ हो तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ये 2026 के एग्जाम्स का एक टेंटेटिव कैलेंडर है। देखिए, फरवरी में नीट के एप्लीकेशन से शुरू होकर जुलाई में एम्स पैरामेडिकल एग्जाम तक ये सारी तारीखें आपके ध्यान में होनी चाहिए, ताकि आप अपने पूरे साल की प्लानिंग ठीक से कर सकें। अब बात करते हैं टॉप 3 नेशनल एग्जाम्स की। सबसे पहले नीट यूजी। ये सबसे ज़रूरी एग्जाम है क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे अलाइड हेल्थ और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इसका स्कोर स्वीकार करती हैं। दूसरा है एम्स पैरामेडिकल, जो एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन के लिए होता है, और हाँ, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। और तीसरा है CUET यूजी, जो पूरे भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में BSc अलाइड हेल्थ कोर्सेज में एडमिशन की चाबी है। मेरी सलाह यही है कि एक से ज़्यादा एग्जाम्स को टारगेट करें, इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, अब आते हैं तैयारी के सबसे अहम हिस्से पर। हमारा तीसरा सेक्शन, तैयारी का मूल ढांचा, यानी कि सफलता के लिए एक मजबूत नींव कैसे बनाई जाए। तो कामयाबी की नींव रखने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1, एग्जाम का पैटर्न समझिए। ज़्यादातर एग्जाम्स MCQ बेस्ड होते हैं और उनमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। नंबर 2, NCERT सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। क्लास 11 और 12 की किताबें, खासकर बायोलॉजी, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। और नंबर 3, एक डेली रूटीन बनाइए। रोजाना 3 से 4 घंटे की फोकस स्टडी बहुत ज़रूरी है, और सब्जेक्ट्स के बीच टाइम को सही से बांटना भी। मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहूँगा क्योंकि ये सच में बहुत ज़रूरी है। आपका मेन फोकस हमेशा हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NCERT सिलेबस पर ही होना चाहिए। कोई और किताब उठाने से पहले NCERT को घोल कर पी जाइए। यकीन मानिए, ज़्यादातर सवाल सीधे यहीं से आते हैं। ठीक है, तैयारी तो कर ली, लेकिन उस तैयारी को एग्जाम हॉल में बेहतरीन परफॉर्मेंस में कैसे बदले? इसका जवाब छिपा है मॉक टेस्ट और सही रिवीजन में। तो चलिए हमारे चौथे सेक्शन में इसे गहराई से समझते हैं। एक नंबर याद रखिए, 20 से ज़्यादा। जी हाँ, फाइनल एग्जाम से पहले कम से कम इतने मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी तैयारी को परखने का और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। मॉक टेस्ट को आप फाइनल एग्जाम का ट्रेलर समझ सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस का माहौल देते हैं जहां असली प्रेशर नहीं होता। इससे आप अपनी कमजोरियों को पहचान पाते हैं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी सुधारते हैं, और सबसे ज़रूरी, एग्जाम का डर कम होता है।
जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही बढ़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं एक असरदार रिवीजन स्ट्रैटेजी की। जो भी पढ़ें उसके छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए और उन्हें नियमित रूप से रिवाइज कीजिए। जरूरी फॉर्मूले और डायग्राम्स पर खास ध्यान दें। और हाँ, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आखिरी हफ्तों में कुछ नया पढ़ने से ज्यादा जरूरी है जो पढ़ा है उसे पक्का करना। कई बार अच्छी तैयारी के बावजूद कुछ आम गलतियां हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो हमारे 5वें सेक्शन में हम बात करेंगे उन्हीं गलतियों की जिनसे हमें हर हाल में बचना है। स्क्रीन पर ये लिस्ट बहुत सीधी और साफ है। क्या करना है? एक स्टडी प्लान फॉलो करें, रोज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, नियमित मॉक टेस्ट दें, लगातार रिवीजन करें और बैकअप ऑप्शन जरूर रखें। और क्या नहीं करना है? बिना किसी प्लान के पढ़ना, एनसीईआरटी को नज़रअंदाज करना, मॉक टेस्ट छोड़ना, बहुत सारी किताबों का ढेर लगा लेना और सिर्फ एक ही एग्जाम के भरोसे बैठना। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, आपका एग्जाम डे प्लान। यानी जिस दिन के लिए इतनी मेहनत की उस दिन अपना बेस्ट कैसे देना है। एग्जाम वाले दिन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रखनी है। पहला, पूरी तैयारी के साथ जाएं, अच्छी नींद लें और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर एग्जाम सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंचें। दूसरा, शांत और फोकस्ड रहें, हर सवाल को जवाब देने से पहले ध्यान से पढ़ें। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, आसान सवालों को पहले करें और किसी एक सवाल पर बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें। और चौथा, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अंदाज़ा लगाने से बचें। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, सही तैयारी ही सफल करियर की चाबी है। आपकी आज की मेहनत ही आपके आने वाले कल को सुनहरा बनाएगी। तो अब सवाल ये है कि आपका पहला कदम क्या होगा? अब और इंतज़ार कैसा? आज ही अपना लक्ष्य तय कीजिए, एक रूटीन बनाइए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाइए। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।